वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके CBSE 2021 बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हम लोग जो है एवोल्यूशन पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसका एक्सचेंज कहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल से जो है आधे क्रोमोसोम्स आते हैं और आधे क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, फीमेल से आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ कैरेक्टर मेल से आ रहे हैं और हाफ कैरेक्टर किससे आ रहे हैं, फीमेल से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी जायगोट होता है या जो भी ऑफ स्प्रिंग बनता है उसमें क्या होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट रिजल्ट इन द प्रोजेनी दैट वर ऑल द टॉल प्लांट्स बिकॉज ऑप्शन ए टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ऑप्शन बी टॉलनेस इज द रेसेसिव ट्रेट, ऑप्शन सी हाइट ऑफ द पी प्लांट कैन नॉट बी गवर्नड बाय द जीन कैपिटल T एंड स्मॉल t, एंड ऑप्शन डी शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास क्या है, टॉल प्लांट है और शॉर्ट प्लांट है। अब टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में जब क्रॉस होता है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल T मिलेगा और स्मॉल t मिलेगा। तो हमारी जो प्रोजनी बनती है, मीन्स जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसमें सारे टॉल प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है टॉलनेस कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, सारे प्लांट्स हमारे कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, द सीड्स इन F1 जनरेशन आर ऑप्शन ए राउंड एंड ग्रीन, ऑप्शन बी राउंड एंड रिंकल्ड, ऑप्शन सी राउंड एंड येलो एंड ऑप्शन डी रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास राउंड ग्रीन सीड्स हैं। तो यहाँ पे राउंड कैरेक्टर हमारा क्या है, डोमिनेंट है, और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, रिंकल्ड येलो सीड, जिसमें येलो कैरेक्टर जो है डोमिनेंट है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल y, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, स्मॉल r कैपिटल Y। तो जो F1 जनरेशन होगी इसके पास कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, दैट इज राउंड एंड येलो। तो जो भी F1 जनरेशन के सीड्स होंगे स्टूडेंट, वो किस तरीके के होंगे, वो राउंड और येलो होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर परफेक्टली पेयर्ड एक्सेप्ट वन, दिस वन इज /R। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, लार्ज क्रोमोसोम, सेकेंड पॉइंट में स्मॉल क्रोमोसोम, थर्ड पॉइंट में Y क्रोमोसोम एंड फोर्थ पॉइंट में X क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें मेल्स में, अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो कौन सा एक ऐसा पेयर होता है क्रोमोसोम का जो परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4। तो हमारा जो XY क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, ये परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ऑप्शन ए आई कलर, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी हेयर कलर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि कौन से फैक्टर्स को जीन कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, आई कलर को भी कंट्रोल करते हैं, ये हाइट को भी कंट्रोल करते हैं फीमेल्स और मेल्स की, और साथ ही साथ ये हेयर कलर को भी कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ फर्टिलिटी, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड ऑप्शन डी स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि जेनेटिक्स में हम लोग किस चीज़ की स्टडी को करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जो हमारी जेनेटिक्स ब्रांच होती है इसमें बेसिकली हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन, हर एक हार्मोन के लिए जीन होता है। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, तो हर एक प्रोटीन के लिए क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, फॉर एवरी फैट मॉलिक्यूल देयर इज ए जीन,
तो ये क्या है, ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। हर एक फैट मॉलिक्यूल के लिए जीन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारी बॉडी खुद डेवलप करती है। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, फॉर एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, तो हर एक एंजाइम के लिए जीन प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही थी और जो हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट थी ये क्या थी, रॉन्ग थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स पेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स आर। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें कितने पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ऑटोसोम्स हमारे क्या होते हैं, जो कॉमन हो, मीन्स जो मेल और फीमेल दोनों में हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 22। तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच साइंटिस्ट गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ द इनहेरिटेंस। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी ग्रिफिन, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए मेंडल। तो जोहानस मेंडल ने क्या दिए थे, इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था और साथ ही साथ हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। Question number 10, a zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into a, option A boy, option B a girl, option C a transgender and option D none of the above। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फादर से जायगोट में क्या जा रहा है, फादर से जायगोट में X क्रोमोसोम जा रहा है और मदर के पास क्या प्रेजेंट होता है, X क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। तो ये जो जायगोट फॉर्म होगा इसके पास XX पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो जायगोट डेवलप होगा ये क्या रहा होगा, ये गर्ल रही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन फ्यू रेप्टाइल्स द डैश डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑप्शन ए प्लेस, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ रेप्टाइल्स में कौन सा एक ऐसा फैक्टर होता है जो ऑफस्प्रिंग के सेक्स के बारे में हम लोगों को बताता है कि जो रेप्टाइल रहा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी टेम्परेचर। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करता है, उन रेप्टाइल्स के सेक्स के बारे में डिटरमाइन करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो क्या हो जाती है, वो फीमेल हो जाती है और अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या होता है, वो मेल रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज ऑलवेज। ऑप्शन ए डोमिनेंट, ऑप्शन बी को डोमिनेंट, ऑप्शन सी रेसेसिव एंड ऑप्शन डी एपिस्टेटिक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितने भी हाइब्रिड क्रॉस होते हैं उनमें कौन सा कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए डोमिनेंट। तो जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है जब भी हमारी हाइब्रिड स्पीसीज बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन इज। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारी जो बॉडी डिजाइन होती है और उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसका ब्लूप्रिंट किसके पास रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए डीएनए। तो हमारा जो डीएनए होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये बॉडी डिजाइन और फंक्शनिंग की ब्लूप्रिंट अपने पास रखता है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पूछा जा सकता है और एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो हम लोगों को ये बताना है कि जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा, जो भी इनका चाइल्ड रहा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है 50% ऑफ इक्वल चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड ओ एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 50% ऑफ इक्वल चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि जो बेबी रहा होगा वो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो बेबी है उसके 50% इक्वल चांसेस हैं, या तो उसका ब्लड ग्रुप ए रहा होगा और या फिर उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लांट मेंडल हैज क्रॉस ब्रीड इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मेंडल थे उन्होंने कौन से प्लांट को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में
और क्यों यूज़ किया था उस प्लांट को। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कैरेट हैविंग 4 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी में बोल रहा है ओनियन हैविंग 6 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ऑप्शन सी में बोल रहा है पी हैविंग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, गोवा हैविंग 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, इन्होंने पी प्लांट को यूज किया था। और क्यों यूज किया था, क्योंकि पी के पास क्या थे, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अब जो है डेली वीडियोस अपलोड होंगी। और अगर आप लोगों को जो है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक और साथ ही साथ अपने वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, जहां से आप लोग जो है डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।